हिंदू धर्म के सभी देवताओं में शिव का अग्रणी स्थान है। भगवान शिव को निराकार और क्रोध का देवता माना जाता है। अन्य देवताओं की अपेक्षा इनका रंग रूप, वेशभूषा और यहाँ तक कि सवारी भी काफी अलग है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं भोलेनाथ की जटा में विराजमान गंगा मां के रहस्य के बारे में। शिव पुराण के अनुसार भागीरथ नाम का एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। गंगा मैया उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न भी हुई तथा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। पर उन्होंने भागीरथ से कहा, यदि वे सीधे स्वर्ग से धरती पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। यह सुनकर भागीरथ सोच में पड़ गए। गंगा को यह अभिमान था कि कोई उसका वेग सहन नहीं कर सकता। तब उन्होंने भगवान शिव जी की आराधना करना शुरू की। कुछ समय बाद भोलेनाथ अपने भक्त की भक्ति को देखकर अति प्रसन्न होकर भागीरथ के सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने महादेव को अपनी कहानी सुनाई। भक्त की कहानी सुनकर महादेव ने कहा कि भक्त, तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी करूंगा। जिसके बाद भगवान शिव की बात सुनकर भागीरथ बहुत प्रसन्न हुए और गंगा मैया प्रकट हुई। भगवान शिव ने गंगा मां से कहा कि आपके पृथ्वी पर गिरने के पहले मैं आपको अपनी जटाओं में समा लूंगा, जिसके कारण आपका प्रवाह कम हो जाएगा और पृथ्वी पर प्रलय नहीं आएगी। शिव जी की बात सुनकर गंगा मैया सीधे शिव जी की जटा पर गिरी और शिव जी ने गंगा मैया को अपनी जटा में धारण कर लिया और धारा को एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया, जिससे 7 धाराएं निकली, जो पूरे भारतवर्ष में गंगा मां के नाम से पहचानी गई। गंगा की धरती पर प्रवाह करने से भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई और तब से भगवान शिव की जटा में गंगा मैया विराजमान है।